सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सोनूपुरी। देसी यूट्यूबर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को कंप्लीट समराइज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ये कहानी 10 साल के एक अनाथ लड़के की है जिसका नाम होता है हैरी पॉटर। वो अपने आंट और जो उनकी मौसी थी और जो उनके अंकल थे, मौसा थे, और उनका एक भाई उनके साथ में रहता था, जो एक काल्पनिक लिटिल विंग्स प्राइवेट ड्राइव लंदन में रहते थे। उनकी आंट का नाम था मिस पटूनिया, अंकल का नाम था अंकल बर्नन, और जो उसका भाई था उसका नाम था डडली। जो बहुत उसे तंग करते रहते थे, अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। हैरी पॉटर चौंक जाता है जब अचानक उसका एक दिन उसके नाम पर लेटर आता है जिस पर लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है कबर्ड अंडर द स्टेयर, जहाँ उसे रखा जाता है सीढ़ियों के नीचे जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे। लेकिन उसे पढ़ने से पहले अंकल वर्नन उसे छीन लेता है, लेकिन लेटर आने वहीं पर बंद नहीं होते और जाना और ज़्यादा आने लग जाते हैं। इससे तंग होकर अंकल वर्नन जो होता है वो जगह छोड़ने के लिए कहता है और एक स्मॉल आइलैंड पर रहने के लिए चला जाता है। आज हैरी पॉटर का जन्मदिन होता है, 11 साल का होने वाला होता है वो। लेट नाइट का टाइम होता है, तभी एक विशाल का और बड़े आकार का आदमी आता है दरवाजे को तोड़कर, जिसका नाम होता है रूबियस हैग्रिड। वो हैरी पॉटर को बताता है कि वो एक विज़र्ड है और वो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डिंग के लिए सिलेक्ट हो गया है, जहाँ पर वो ये चीज़ें सीखने जाएगा। और उसे बताता है कि उसके मम्मी पापा भी जादूगर थे और उन्हें एविल जादूगर वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था, तभी उसे ये माथे पे जो स्कार है बोल्ट का वो मिला था। अब वो हॉगवर्ट्स जाएगा पढ़ने के लिए यही सब जादूगरी की चीज़ें। हैरी अब हॉगवर्ट्स के लिए रवाना हो जाता है, पर उससे पहले उसे कुछ स्कूल के लिए सामान खरीदना होता है। उसके लिए वो डायगन एली में जाता है और सामान खरीदने के लिए उसे रुपए चाहिए होते हैं। वो उसके लिए ग्रिंगोट्स बैंक में जाता है, वहीं से हैग्रिड जो होता है कुछ सामान लेता है, पर वो हैरी को नहीं बताता। उसे कहता है कि ये टॉप सीक्रेट है, स्कूल का काम है, वो उसे नहीं बता सकता। फिर वो डायगन एली में अपनी पहली वॉन्ड लेता है और हैग्रिड उसे एक बर्थडे प्रेजेंट देता है जो कि उल्लू होता है, जिसका नाम हेडविग रखता है, और उसे पेट रखना होता है, इसलिए वो उसे उल्लू ही गिफ्ट कर देता है और उसे एक टिकट दे देता है जिस पे लिखा होता है प्लेटफॉर्म पौने 10। तो हैरी सोचता है कि प्लेटफॉर्म पौने 10 तो कोई स्टेशन होता ही नहीं, तो उसे बता जब देखता वापस तो हैग्रिड वहाँ से चला जाता है। तब वो स्टेशन पे जाता है तो ढूंढता है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो 9 और 10 के बीच में घूमता रहता है, लेकिन वहीं पे उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो लोग कहते हैं मगल। तो मगल वो होते हैं जो जादूगर नहीं होते, तो वो सोचता है कि ये शायद जादूगर होंगे इसलिए वो ये वर्ड बोलते हैं। तो ये जाके देखता है तो वीजली फैमिली होती है वहाँ पे। तो जब देखता है तो वो दौड़कर एक दीवार के अंदर चले जाते हैं, तो वो चौंक जाता है क्योंकि ये जादू की चीज़ें थी। तो वो उनसे पूछता है कि ये कैसे पार करनी है। तो मैरी वीजली होती है जो रॉन वीजली की मम्मी होती है, वो उसे बताती है कि स्ट्रेट दौड़ के तुम जा सकते हो प्लेटफॉर्म पौने 10 पर। वैसे हैरी जाता है और हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तक पहुंचता है, अपनी सीट लेता है। उसी दौरान उसके दो दोस्त बन जाते हैं। एक होता है रॉन वीजली जो पुराने जादूगर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक होती है हरमाइनी ग्रेंजर जिसके मम्मी पापा दोनों मगल होते हैं, और वो खुद खुद सिर्फ पूरी फैमिली में विच होती है। और साथ में उनका एक दुश्मन भी, मतलब हैरी का दुश्मन बन जाता है जिसका नाम होता है ड्रैको मैलफॉय। फिर हैरी हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है और उसे मिलती है प्रोफेसर मैगोनागल। वो उसे बताती है, सभी को बताती है जो भी फर्स्ट ईयर के नए बच्चे आते हैं उनको, कि अब वो अंदर लिए जाएंगे और उन्हें उनके हाउस में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जो हाउस होंगे वो 4 होंगे, ग्रिफिंडोर, स्लिदरिन, हफलपफ, रेवेनक्लो। तो जो हैरी होता है, रोन होता है और हरमाइनी होती है, वो तीनों ग्रिफिंडोर में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, और जो ड्रैको मैलफॉय होता है वो स्लिदरिन में सेलेक्ट किया जाता है। वहीं उसे पहली बार एल्बस डम्बलडोर दिखते हैं और एक प्रोफेसर दिखते हैं जिसका नाम होता है सेवरस स्नेप। उसे देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो उसकी तरफ घूरते रहते हैं, और जब वो घूरते हैं तो उसके स्कार में यानी जो मार्क होता है उसमें दर्द होने लग जाता है। स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाती है, वहाँ पे उसे प्रोफेसर क्विरल भी मिलते हैं और उन्हें अलग अलग क्लासेस लेनी पड़ती है। वहाँ पे उन्हें उड़ने की क्लास सिखाई जाती है, जो झाड़ू में बैठकर उड़ते हैं। जब वो है सीखता है तो प्रोफेसर मैगोनागल देखती है कि वो उड़ने में अच्छा है, तो वह उसे सेलेक्ट कर लेती है एक सीकर के तौर पे। जो हॉगवर्ट्स में क्विडिच गेम होता है उसमें एक सीकर की जरूरत होती है, उसके लिए उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है, और उसे बाद में पता चलता है कि उसके पापा भी एक सीकर थे। उसका दिन नॉर्मल दिन था और न्यूज़पेपर आता है तो उसमें हैरी पढ़ता है कि जब वो ग्रिंगॉट्स गए थे जहाँ से हैग्रिड ने सामान उठाया था, वहीं पे चोरी हो गई है, और उसमें लिखा था कि चोरी होने से जस्ट एक दिन पहले ही वो जगह
खाली कर ली गई थी। तो हैरी रोन और हरमाइनी को बताता है कि ऐसे ऐसे हम गए थे, हम इसी जगह पे गए थे और हम ही वो उठा के लाए थे। तो वो सोचते हैं कुछ ना कुछ खास चीज़ होगी, और हैग्रिड ने उसे कहा था कि ग्रिंगोट्स और हॉगवर्ट्स से ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं है, तो वो यहाँ पे लेके आया था, तो कोई ना कोई खास बात होगी। तो वो हैग्रिड के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब हैग्रिड बताता है कि वो ये चीज़ नहीं बता सकता, वो टॉप सीक्रेट है। तभी वो देखते हैं कि उसके पास एक अंडा रखा होता है जिसमें से ड्रैगन निकलने को होता है, और यही चीज़ें देख लेता है ड्रैको मैल्फॉय, और वो जाके बता देता प्रोफेसर मैगोनागल को, क्योंकि हॉगवर्ट्स में लेट नाइट इवनिंग के बाद बाहर जाना बैन होता था। फिर हैरी, हरमाइनी और रोन को और साथ में ड्रैको को सजा मिलती है कि उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा हैग्रिड के साथ। तो उनके साथ में उनका एक कुत्ता भी जाता है जिसका नाम फैंग होता है। तो वो ढूंढते हैं कोई कोई यूनिकॉर्न को मारकर उसका ब्लड पी रहा है। तो जब हैरी और ड्रैको साथ में होते हैं तो उसके सामने ही वह क्रिएचर आ जाता है। फिर हैरी सोचता है कि ये वही था वोल्डेमॉर्ट, लेकिन उसी टाइम घोड़े के आकार के जो आदमी होते हैं वो आ जाते हैं और हैरी को बचा लेते हैं और बताते हैं कि जंगल अब सेफ नहीं है, इस साइड में मत आया करो। संडे होता है, रोन हैरी को उठाता है और उसे विश करता है और दिखाता है अपनी स्वेट शर्ट होती है जो उसकी मम्मी उसके लिए बनाकर भेजती है। साथ में हैरी को दिखाता है कि उसके नाम पे भी कोई गिफ्ट है। हैरी उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक इनविजिबिलिटी क्लॉक होता है जिससे वह पहनकर गायब हो सकता है। वह उसे देखकर बुक्स लाइब्रेरी में बुक ढूंढने जाता है ताकि उसे कुछ पता चल जाए कि क्या चोरी हो गया और क्या चीज़ यहाँ पे छुपी हुई है। तभी वो एक मिरर देखता है जिसका नाम होता है मिरर ऑफ एरिस, जिसमें जो हम चीज़ चाहते हैं वही चीज़ उस मिरर में हमें रिफ्लेक्शन में हमें दिखाई देता है। तो एल्बस डम्बलडोर जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं उसे वो रोज़ देखते हैं कि हैरी वहीं पर देखता है। फिर वो हैरी को बताता है कि इस शीशे ने बहुत लोगों को पागल किया है, क्योंकि वो लाइफ में चीज़ें पा नहीं सकते, तो वो इस मिरर में देख के इमेजिनेशन करते रहते हैं, इसलिए इस मिरर को बाहर भेजा जा रहा है। अब तुम्हें दोबारा यहाँ आने की, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन हैरी, रोन एंड हरमाइनी जो होते हैं वो अपने क्लास से अपने रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन हॉगवर्ट्स में सीढ़ियाँ चेंज होती रहती है जिससे वो रास्ता भूल जाते हैं और एक जगह पे पहुँचते हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कुत्ता होता था जिसके 3 मुंह थे, जिसका और उसका नाम था फ्लफी। तो उसे देख कर डर जाते हैं और वो वापस भाग आते हैं। फिर वे सोचते हैं कि ऐसा खतरनाक जानवर इस स्कूल में क्या कर रहा है। तो वो सोचते हैं कि हम कैसे जाएं, तो वो हैग्रिड के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा कुत्ता देखा। फिर हैग्रिड घबरा जाता है और जल्दबाजी में बोल देता है कि उसका नाम फ्लफी है और वो मेरा कुत्ता है, उसे फिलोसोफर स्टोन गार्ड करने के लिए रखा गया है। तो फिर हैरी, हरमाइनी और रॉन सोचने लग जाते हैं कि कोई है जो स्कूल में इसे चुराना चाहता है, तो वो खुद जाएंगे उसे चुराने से पहले। तो वो जाते हैं उसी रूम में दोबारा, और जब वो सो रहा होता है उसे सुनाने के लिए म्यूज़िक बजाना पड़ता है। तो उनसे पहले कोई आके म्यूज़िक बजा चुका था जिससे वो खुद चला गया था। तो वो खुद जाते हैं, इसलिए इतने में वो जग जाता है और जल्दबाजी में रूम के नीचे एक छोटी जगह होती है उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे एक घास फूस का और जो जड़ें होती है पेड़ की, उनसे बनाया गया एक क्रिएचर होता है जो सिर्फ लाइट से डरता है, लाइट यानी ये रोशनी। तो वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे हरमाइनी चुपचाप शांत हो जाती है और नीचे चली जाती है। हैरी और रॉन डर जाते हैं। तभी आवाज़ आती है, हरमाइनी ही बोलती है कि ये कुछ नहीं करेगा, तुम शांत रहो, पर वो मानते नहीं है। फिर हरमाइनी यूज़ करती है अपने वॉन्ड से और रोशनी कर देती है जिससे वो दोनों नीचे आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे सतना उन्हें एक चाबियाँ मिलती हैं बहुत सारी जो हवा में उड़ रही होती है, साथ में एक ब्रूमस्टिक होती है यानी झाड़ू, जिससे वो उड़कर एक चाबी चाहिए जिससे वो दरवाज़ा खुल सके। फिर हैरी देखता है कि उनमें एक सबसे पुरानी चाबी थी जो मुरझाई हुई थी, वो धीरे धीरे उठ रही थी। तो हैरी सोचता है यही चाबी उसकी होगी, तो उसके लिए जाता है पीछे और उस चाबी से डोर को खोलते हैं। अंदर जाते हुए उसमें शतरंज निकलता है जो अलग तरह का होता है, जादू शतरंज होता है जिसमें जो चीज़ें होंगी वो रियलिटी में होंगी, असली में होंगी वो चीज़ें। जो पर रोन होता है वो शतरंज खेलने में बहुत अच्छा होता है, तो रोन खेल कर वो पार कर देता है, लेकिन वो खुद जख्मी हो जाता है, वहीं पर रह जाता है। तो हरमाइनी उसी के पास रहती है उसे बचाने के लिए, और हैरी आगे चला जाता है। जब आगे जाता है तो देखता है कि वो मिरर जो वहाँ से गायब हो गया था स्कूल से, वो वहाँ पे लाया गया था, और उसी के सामने एक आदमी खड़ा था जिसने पग बांधी थी, वो प्रोफेसर क्विरल थे। फिर वो देखता है कि प्रोफेसर क्विरल क्या कर रहे हैं, तो प्रोफेसर क्विरल बताता है कि सबकी नज़रों के सामने जो प्रोफेसर स्नेप है वो खतरनाक थे, लेकिन अभी से सब गलत चीज़ें वही कर रहा था। तभी वो अपनी पग हटाता है तो उसके सिर, मुंह के पीछे सिर पे भी एक सेम फेस होता है जो वोल्डेमॉर्ट का होता है, जो कमज़ोर हो गया इस कारण वो आगे नहीं आ पाता।
तो वोल्डेमॉर्ट बहुत बोलता है कि हैरी ही हमें मदद करेगा फिलोसोफर स्टोन लेने के लिए। वो बताता है कि फिलोसोफर स्टोन से वो वापस जिंदा हो जाएगा और मेटल को किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकते हैं। तो हैरी उसी मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। तो मिरर उसमें ये होता है कि वो स्टोन उसी को मिलेगा जो उसे बचाना चाहता है, यूज़ नहीं करना चाहता। तो हैरी को फील होता है कि उसकी पॉकेट में कुछ हैवीनेस आ गई है, बट हैरी झूठ बोलता है कि उसके पास नहीं है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि हैरी के पास ही वो फिलोसोफर स्टोन है। जब प्रोफेसर क्विल उसे छीनने लग जाता है, तो जब हैरी उसे पकड़ के रोकता है तो उसके हाथ जलने लग जाते हैं और वो खुद भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसी के साथ साथ हैरी भी बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो उसके सामने उसे एल्बस डम्बलडोर मिलते हैं। वो बताते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उस तो उन्होंने बताया जब उसने उन्हें टच किया वो एक एविल विज़र्ड था और तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर अपने माँ बाप का जो प्यार था उसी ने उसे ख़त्म किया है। और जो ये शिकार है ये कोई ऐसा वैसा शिकार नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी की वजह से है। उन्होंने तुम्हें जो बचाने की कोशिश की तो वोल्डेमॉर्ट की सिर्फ ताकत यहीं तक रह गई, तुम्हारा कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कर पाई। ये उसका पहला साल था, उसका पहला साल ख़त्म हो गया था। वो वापस घर जा रहा है और नेक्स्ट सेकंड ईयर में वो वापस आएगा। जो दूसरी बुक था वो है चैम्बर ऑफ सीक्रेट, उसमें सेकंड ईयर उसका स्टार्ट हुआ है। तो लगता है आपको वीडियो पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि और कैसे कैसे हम इम्प्रूव करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली हो उतनी ज़्यादा वीडियो बनाने में मज़ा भी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।